अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रेस्पेक्टिव व्यूअर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज जो है वो डिफरेंट जो कैटेगरी के जो टेस्ट हुए थे उनका जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया है। तो जिनमें ये असिस्टेंट डायरेक्टर के हैं और इंस्पेक्टर वगैरह के हैं। तो ये देखें कि आज जो है वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है वो भी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। ये डीजी खान रीजन में हुआ है और इसके बाद जो है वो लाहौर रीजन का हुआ है। और फिर जो फर्दर आगे देखें तो यहाँ पे ये देखें कि साहिवाल का हुआ है और फैसलाबाद का, इसी तरह जो है वो मुल्तान का जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। तो आप जो है यहाँ से इस रीजन से तल्लक रखने वाले जो कैंडिडेट थे वो अपना जो है कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था तो उन्होंने रिज़ल्ट दिया था टेस्ट, तो वो अपने रीजन का जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है यहाँ से रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो रिज़ल्ट देखने के लिए आप ये देखें कि सबसे पहले ये देखिए ऊपर लिखा आ रहा है केस नंबर। तो आप जो है केस नंबर पे जब वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो रिज़ल्ट ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, मैं ये आपको यही फैसलाबाद का दिखा देता हूँ। तो ये देखें कि ये रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हुआ है और जो सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। ये जो 44 जो सीटें थी और जिनमें ओपन मेरिट पे 34 थी, स्पेशल कोटा एक था और मिनॉरिटी कोटा पे 2 थी, वुमेन कोटा के लिए 7 जो हैं वो सीटें रखी गई थी। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आज अनाउंस हुआ है। तो ये देखें कि ये देखें ओपन मेरिट पे जो है वो वुमेन कोटा और डिफरेंट इसी तरह दूसरे जो नॉन मुस्लिम है कैंडिडेट वो सारे ओपन मेरिट पे जिन्होंने अप्लाई किया था तो उनकी लिस्ट यहाँ पे ये देखें आ रही है। तो यहाँ पे देखें कि इन्होंने जो है वो इन सीटों के लिए कितने बंदों को यहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया है। तो ये देखें जी 191 जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह स्पेशल पर्सन कोटा का यहाँ पे बताया गया है कि 3 कैंडिडेट जिनकी सीरियल नंबर जो है वो 72, 73, 74 है वो ओपन मेरिट के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई कर गए हैं स्पेशल कोटा के लिए भी। तो यहाँ पे मिनार्टी कोटा का भी यहाँ बताया गया है, वुमेन कोटा का यहाँ पे जो है बताया गया है। तो यहाँ पे ये देखें इन्होंने जो हदायत बताई हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें फर्दर इसी तरह जो है या मैंने आपको फैसलाबाद का बताया है तो यहाँ से आप जो है लाहौर का देख सकते हैं, साहिवाल का भी इसी तरह जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये देखें जो है साहिवाल का जो है इसमें जो है 49 सीटें थी और इसी तरह जो है उन्होंने फर्दर डिटेल दी हुई है। तो आप यहाँ से अपना नेम आसानी से देख सकते हैं सारी लिस्ट को यहाँ से विजिट करके। तो अगर मैं यहाँ पे अकेला अकेला यहाँ पे बोलना शुरू कर दूँ, बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। तो आप जो है खुद अपने जो है मोबाइल वगैरह से यहाँ से रिज़ल्ट जो है वो आसानी से देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट में जो है वो डिफरेंट कैटेगरी की जो है वो जॉब्स का इश्तिहार जो है वो अपलोड हुआ है। तो इसका स्केल क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है और दीगर इसके लिए जो है वो रिकॉर्ड में मैं आपको अब बता देता हूँ। तो ये देखेंगे यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि ये ईपी एंड सीसीडी डिपार्टमेंट में जो है वो यहाँ पे इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट और इसके साथ साथ फील्ड असिस्टेंट की जो है वो असामियाँ हैं। तो आइए मैं इसकी आपको डिटेल बता देता हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पोजीशन लिखी हुई है इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट, इसका जो स्केल है वो 13 है और इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ये है कि बीएस है। अब बीएस किस में होना चाहिए, तो आपका एनवायरमेंटल साइंसेज में जो बीएस होना चाहिए और उसमें भी आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद एज लिमिट जो है वो 21 साल से लेकर 28 साल तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उनको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। लेकिन कैसे दी जाएगी, वो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जो पॉलिसी है बिल्कुल उसी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी और इसकी जो असामियाँ हैं वो 80 हैं। उसके बाद फील्ड असिस्टेंट जिसका स्केल जो है वो 6 है और इसके लिए एफएससी सेकंड डिवीजन होना का लाजमी है। एफएससी आपकी सेकंड डिवीजन में भी होगी तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि थर्ड डिवीजन वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, सेकंड और फर्स्ट वाले ही कर सकते हैं। इसके बाद जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है और इसमें भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी और इसकी जो असामियाँ हैं वो 208 हैं। आगे ये अब इसकी मैं आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने इस जो लिंक दिया गया है इस पर आपने जाना है और फर्दर जाके आपने अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से आपने ऑप्शन देखने हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको आगे फर्दर जाके वीडियो में की शक्ल में बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जो है वो रखा जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर 2024 है। तो यहाँ पे उन्होंने कोटा भी रखा है कि 15% कोटा जो है वो वुमेन के लिए है और 5% कोटा मिनॉरिटी के लिए और 3% कोटा जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए जो इन्होंने रखा हुआ है।
और टेस्ट इंटरव्यू जो है वो कम्युनिकेट कीजिएगी उनको जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो है वो अप्लाई जिन्होंने किया होगा लेकिन शॉर्ट लिस्टेड में आएंगे उनको जो है वो कॉल करेंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल आना है, यानी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर फिर अप्लाई करना है। तो इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको पंजाब में किसी भी जगह पे जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि आप जी अटक के रहने वाले हैं, आप लाहौर के रहने वाले हैं तो आपकी वो वहाँ पोस्ट होगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको पूरे पंजाब में कहीं भी आपकी जो है वो पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद ये बताया गया है कि कोई भी किसी किस्म का टीएडीए वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, और जो एप्लीकेशन हैंड यानी आप जाके हैंड के ज़रिए यानी कि मतलब आप खुद जाकर देते हैं या आप पोस्ट कोरियर कर देते हैं तो वो इंटरटेन नहीं होगी, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने ना ही खुद जाकर जमा करवानी है और ना ही आपने पोस्ट कोरियर वगैरह करना है, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि डिपार्टमेंट जो है वो सीटों को कम भी कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है। तो ये जो हो गया इश्तिहार, तो आपको मैंने डिटेल बता ली है, तो आप यहाँ से इश्तिहार को गौर से पढ़कर खुद भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई करना है। आपने अप्लाई ऐसे करना है कि आपने jobs.punjab.gov.pk/ वाली जो वेबसाइट वहाँ पे लिखी हुई है, लिंक जो लिखा हुआ है, आपने उस पर आ जाना है। जब आएंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे जॉब्स लिखा आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब करेंगे तो आपके सामने जो है वो फर्दर एक पेज आ जाएगा जिस पे जो है वो डिटेल दी गई है। ये देखें कि अगर आप इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट पे BS13 पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने इस पे जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो कर्सर आ रहा है तो हैंड जहाँ पे ये आ रहा है तो इस पे आपने अप्लाई करना है क्लिक। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो फर्दर एक पेज आएगा। तो यहाँ पे जो है वो सारी डिटेल दी गई है जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जॉब डिटेल उन्हें बताई है, लोकेशन बताई है, इसके अलावा डोमिसाइल ओनली कौन कौन से यानी कि ज़िला वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्री क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, टोटल पोजीशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, ये बताया है मैंने कि कॉन्ट्रैक्ट है, रोल क्या है। इसके बाद जॉब पोस्टर जो आज जो है वो पोस्ट हुई है, इसके बाद लेवल जो है यानी कि स्केल जो है इतना है। लास्ट अप्लाई जो 13 नवंबर 2024 है। इसके बाद यहाँ पे प्रेफर्ड कैंडिडेट्स किनको किया जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड डिवीजन जो है वो 60% या इससे बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो है वो 21 साल से 28 साल तक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे भी ये जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, BS वही जो मैं आपको इश्तिहार में बता चुका हूँ वही यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। और डिग्री लेवल यहाँ पे लिखा है मास्टर बैचलर आपके पास होना चाहिए, 16 ईयर जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। और इसके बाद डिग्री जो आपका डिग्री एरिया है वो एनवायरमेंटल साइंसेज होना चाहिए, एनवायरमेंटल साइंस वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऐड देखना चाहते हैं तो व्यू ऐड पे जाएंगे तो आपके सामने जो है वो ऐसा ऐड खुल के आ जाएगा, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपने ऐसे करना है जैसे कि इसको आपने क्लिक करना है तो आप इस पेज पे आएंगे तो ये देखें नीचे लिखा आ रहा है अप्लाई फॉर दिस जॉब। आपने इस पर क्लिक करना है, करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। अगर तो आप पहले रजिस्टर हो चुके हैं तो आपने यहाँ पे अपना जो ईमेल आपने रजिस्टर कर दिया है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है और लॉगिन हो जाना है। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं हुए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, उसके बाद आपने कन्फर्म पासवर्ड कर देना है। करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है और आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसी पे आना है। तो आपने यहाँ पे जो आपने रजिस्टर के वक्त ईमेल दिया होगा वो यहाँ पे लिखना है और पासवर्ड जो दिया वो लिखना है और लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे आपने पहले आई एम नॉट आर बोर्ड यहाँ पे भी क्लिक करके आपने ये कन्फर्मेशन देनी है कि आप जो है वो रोबोट नहीं है। तो ये सारा करने के बाद आपने जो है वो लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद जो है आपके पास जो फॉर्म ओपन होगा, आप उस फॉर्म को जो है वो देख के कंप्लीट जो है वो कर सकते हैं। आप सारे जो डिटेल है अपनी वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और प्रोवाइड करने के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो आपने फिर वेट करना है कि आपको फर्दर जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें आप जो है वो इस वेबसाइट पर आके देख सकते हैं। तो ये जो है वो अच्छी सीटें हैं, अच्छी जो है वो पोस्ट हैं, तो आप इन पे जो है वो अप्लाई आज ही करें। तो इंशाल्लाह आप जो है वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके हर मैदान में कामयाबी व कामरानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।